दोस्तों, ग्रेशन रूबिन अपनी किताब 4 टेंडेंसीज में कहती हैं कि इंसानों की 4 टेंडेंसीज होती हैं, या यूं कहें कि 4 तरह की फितरत होती है। इन 4 में से आपकी भी कोई एक फितरत है और मेरी भी एक फितरत है। फर्स्ट टेंडेंसी है अपहोल्डर्स, सेकंड है क्वेश्चनर्स, थर्ड है ऑब्लाइजर्स और फोर्थ है रिबेल। इन चारों टेंडेंसीज को समझने के लिए हमें आउटर और इनर एक्सपेक्टेशंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेंडेंसीज बनती ही इस चीज से हैं कि आप अपनी आउटर और इनर एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा करते हो। आउटर एक्सपेक्टेशंस वो चीजें हैं जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका बॉस चाहता है कि आप कोई काम करो, आपके दोस्त चाहते हैं कि आप उनके साथ कहीं जाओ, आपकी मम्मी चाहती हैं कि आप आते आते कोथिमीर ले आओ। ये है आउटर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि वो चीजें जो दूसरे लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए करें। अब आते हैं इनर एक्सपेक्टेशंस पर। ये वो चीजें हैं जो आप खुद के लिए करना चाहते हो। इसमें आपके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, किसी का कोई ऑर्डर नहीं होता है। ये चीजें हो सकती हैं जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, बुक्स पढ़ना, हेल्दी डाइट मेंटेन करना, कोई रूटीन या कोई शेड्यूल मेंटेन करना। तो ये होती है इनर एक्सपेक्टेशंस, जहां पर आपको बाहर से कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, कोई आपसे ये काम करने या करवाने की उम्मीद नहीं कर रहा है। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो करो, आप चाहो तो ना करो। अब आते हैं पहली टेंडेंसी पे, जो है अपहोल्डर। अपहोल्डर्स वो लोग होते हैं जो इनर और आउटर एक्सपेक्टेशंस दोनों को पूरी करते हैं। यानी अगर ये अपना कोई रूटीन बनाते हैं तो उसे फॉलो भी करते हैं। ये रूल्स पर चलना पसंद करते हैं, यानी कि अगर इनका बॉस बोलेगा कि ये काम करना है तो ये बिना सोचे समझे वो काम करने लग जाएंगे। इनके दोस्त बोलेंगे कि हमें घूमने जाना है तो ये चल देंगे। इनकी मम्मी बोलेगी कि कोथिमीर लाना है तो ये चुपचाप ले आएंगे। अपहोल्डर से डील करना काफी आसान है। अगर आपको कोई दोस्त या एम्प्लॉय अपहोल्डर है तो आप जो बोलोगे ये वो करेगा, लेकिन आपको इन्हें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, क्योंकि ये लोग सवाल नहीं करते, उस काम के पॉजिटिव और नेगेटिव्स नहीं देखते। अगर आपने किसी अपहोल्डर को कोई काम करने के लिए दे दिया तो जैसे इंस्ट्रक्शंस आपने दिए होंगे वो बिल्कुल वैसा ही कर देगा। वो रुककर ये नहीं सोचेगा कि इसमें लॉस हो जाएगा, इसमें रिजल्ट सही नहीं आएगा। उसे बस इंस्ट्रक्शंस पर चलना पसंद है। इसीलिए इन लोगों को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना बहुत जरूरी होता है। इनकी टेंडेंसी में पॉजिटिव बातें भी होती हैं और नेगेटिव बातें भी। पहले पॉजिटिव देखते हैं। अपहोल्डर्स बहुत भरोसेमंद लोग होते हैं, आप इन पर आसानी से भरोसा कर सकते हो। इनका नेचर बहुत अच्छा होता है। इन्हें पता होता है कि दूसरे इनसे उम्मीद कर रहे हैं और इन्हें इस उम्मीद पर खरा उतरना है। दूसरों की उम्मीदों के साथ साथ ये खुद की उम्मीदों पर भी खरा उतरते हैं। टाइम पर काम भी करते हैं, अच्छी नींद भी सोते हैं, खुद के लिए टाइम भी निकाल लेते हैं। ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, इन्हें मोटिवेशन के लिए वीडियोस नहीं देखना पड़ती। अब देखते हैं इनके नेगेटिव्स क्या हैं। इन्हें अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले तो ये फंस जाते हैं, क्योंकि ये अपना दिमाग नहीं चलाते। ये लोग दूसरों की मजबूरियां नहीं समझते। अगर कोई दूसरा इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहा है तो इन्हें बुरा लग जाता है। इन्हें रूटीन से काम करना पसंद होता है और स्ट्रांगली उस रूटीन से ही ये चिपके हुए होते हैं। तो जब कभी उस रूटीन में चेंज करने की जरूरत आती है तो इन्हें बहुत परेशानी होती है। अपने अपहोल्डर दोस्त के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। दूसरी टेंडेंसी है क्वेश्चनर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोग सवाल बहुत करते हैं। क्वेश्चनर्स अपनी इनर एक्सपेक्टेशंस तो पूरी करते हैं, यानी जब ये अपने लिए कोई रूटीन सेट करेंगे उस पर टिके रहेंगे, लेकिन आउटर एक्सपेक्टेशंस पर ये लोग सवाल करते हैं। यानी अगर इनकी मम्मी इनसे कहती है कि कोथिमीर लाना है तो ये पूछते हैं कि क्यों लाना है। इनका बॉस इनसे कोई काम करने के लिए कहेगा तो उससे भी कई सवाल करेंगे, ऐसा क्यों करना है, इससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। जब इनके दोस्त इनसे कहीं चलने के लिए कहते हैं तो ये वहां भी कई सवाल खड़े कर देते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, काइको। अगर आपको एक क्वेश्चनर से डील करना है, उनके सवालों से बचना है या उनके सवाल थोड़े कम करने हैं, तो आप उनसे जो काम करवाना चाहते हो उसका रीजन भी आप उन्हें समझाओ। इनसे कोथिमीर मंगवाना है तो आपको इन्हें साथ में यह बताना होगा कि बेटा कोथिमीर ले आ, तेरी फेवरेट डिश बना रही हूँ, बिना कोथिमीर के अच्छी नहीं लगती। अगर आपका एम्प्लॉय एक क्वेश्चनर है तो आपको उसे कोई काम देने से पहले एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमें यह काम इसलिए करना है क्योंकि इससे ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर नहीं मिले तो हमें यह काम दूसरे तरीके से करना है। अगर आपको कोई दोस्त क्वेश्चनर टेंडेंसी का है और आपको उसे कहीं ले जाना है तो आपको उसे पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि हमें वहां जाना है क्योंकि वेदर इतना अच्छा है और ऐसे वेदर में वहां ये चीज खुल जाती है। और कुछ नहीं तो उससे बस इतना कह दो क्योंकि वहां लड़कियां बहुत आती हैं, बस हो गया आपका काम। मजाक कर रहा हूं। क्वेश्चनर टेंडेंसीज के भी पॉजिटिव बातें हैं और नेगेटिव बातें भी। पहले पॉजिटिव देखते हैं। ये लोग टाइम इज मनी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यानी कि जब आप इनसे कोई काम करवा रहे हो तो आपको इन्हें कन्विंस करना होगा कि इस काम से उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चनर्स के पास बहुत नॉलेज होता है और ये नॉलेज उनके क्वेश्चन करने की टेंडेंसी की वजह से ही जमा होता है। ये अपना काम बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। क्योंकि ये अपने टाइम की वैल्यू करते हैं तो सबके लिए ये लोग इजीली अवेलेबल नहीं रहते। इस वजह से सोसाइटी में इनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है और लोग इनकी काफी कदर करते हैं। अब देखते हैं इनके नेगेटिव्स क्या है। चूंकि इनकी सवाल करने की आदत है तो ये हर चीज के एनालिसिस बहुत करते हैं और इस ज्यादा एनालिसिस के चक्कर में कई बार इन्हें एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है और ये फैसला नहीं ले पाते या अटक जाते हैं। यूं तो ये बहुत सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई और इनसे सवाल पूछे तो ये भड़क जाते हैं ना, बुरा लग जाता है। ये नहीं चाहते कि कोई इनसे सवाल पूछे। अगर इनकी जिम्मेदारी को लेकर कोई इनसे सवाल पूछता है तो इन्हें वो इंसल्ट लगती है।
अपने क्वेश्चन और दोस्त के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। तीसरी टेंडेंसी है ऑब्लाइजर। ऑब्लाइजर्स वो लोग होते हैं जो आउटर एक्सपेक्टेशंस तो पूरी करते हैं, यानी कि जब कोई और इनसे काम करने के लिए कहता है तो ये बिना सवाल किए अप होल्डर की तरह ही काम कर देते हैं, लेकिन ये अपनी इनर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाते। यानी कि मम्मी से बिना सवाल किए कोतमीर तो ले आएंगे, लेकिन जब बात होगी इनकी हेल्थ की, फिटनेस की, बुक्स पढ़ने की, एक प्रॉपर रूटीन की, तो ये उस पर टिक नहीं पाते। ये दूसरों के ऑर्डर्स मानने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, ये अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन खुद के लिए कुछ भी करने में इन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कहा जाए कि इन्हें अपनी इनर एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए किसी का साथ लगता है। ये कभी अकेले जिम नहीं जाएंगे, ये हमेशा पार्टनर ढूंढेंगे, पार्टनर नहीं मिला तो जाएंगे ही नहीं। ये मॉर्निंग वॉक पर भी अकेले नहीं जाएंगे, ये एक दिन पहले ही अपने दोस्तों से डिसाइड करके सोएंगे कि कल सुबह हमें मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये टेंडेंसी है, ये नेचुरल है। अगर आप एक ऑब्लाइजर से डील कर रहे हो तो ये बहुत आसान है। अपहोल्डर्स की तरह ये बिना सवाल किए दूसरों के ऑर्डर्स मानने के लिए, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर आप एक ऑब्लाइजर हो और आपको इनर एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में परेशानी हो रही है, जैसे कि मान लो कि आपको बुक्स पढ़ने में परेशानी हो रही है, तो आपको रीडर्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। आपको फेसबुक पर कई रीडर्स ग्रुप मिल जाएंगे। आप अपने फ्रेंड के साथ रीडिंग चैलेंजेस कर सकते हो। आप इस चैलेंज में सेम बुक के कुछ पेजेस पढ़कर एक दूसरे से सवाल कर सकते हो, ताकि ये प्रूव हो कि आपने सच में वो पेजेस पढ़े हैं। सेम ऐसे ही चैलेंजेस आप एक्सरसाइज के लिए भी कर सकते हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आप अपनी इनर एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों की हेल्प ले सकते हो, और अगर आप एक ऑब्लाइजर हो तो आपको दूसरे लोगों की हेल्प लेनी ही चाहिए। समझ जाइए, खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सेल्फिश हो जाइए। और अगर आपको कोई दोस्त या एम्प्लॉय ऑब्लाइजर है तो आपके लिए एक वार्निंग है, ऑब्लाइजर्स रिबेल बन जाते हैं, जो कि हमारी अगली टेंडेंसी है। लेकिन पहले आप ये सुन लो, अगर ऑब्लाइजर्स का दूसरे लोग ज्यादा फायदा उठा रहे हैं तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर करके थक जाते हैं और एक दिन कहते हैं कि अब बस बहुत हुआ। कई बार वो अपना जॉब छोड़ देते हैं, अपनी शादी, अपनी दोस्ती बिना किसी वार्निंग के खत्म कर देते हैं। ये जानबूझकर मीटिंग्स में लेट आना शुरू कर देते हैं या मीटिंग स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऑब्लाइजर है तो आप उसका गलत फायदा मत उठाइए, उस पर हद से ज्यादा बोझ मत डालिए। ऑब्लाइजर्स टेंडेंसी की भी पॉजिटिव बातें हैं और नेगेटिव बातें भी हैं। पहले पॉजिटिव देखते हैं। सबसे पहले ये कि ये दूसरों की उम्मीदों पर खरे हो जाते हैं। घर हो या वर्क प्लेस हो, या हर जगह पॉजिटिव माहौल बनाकर रखते हैं। इनके बॉस को इनसे कभी कोई शिकायत नहीं होती। ये लोग कभी भी दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाते। अब देखते हैं नेगेटिव्स क्या है। दूसरों के लिए जीते जीते ये खुद के लिए नहीं जी पाते। एक रिसर्च के अनुसार 3 में से 2 ऑब्लाइजर्स फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी भी ऑब्लाइजर्स को ज्यादा होती है। ये दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ये खुद की वैल्यू नहीं करते, और जब इंसान खुद की वैल्यू नहीं करता तो कोई और भी उसकी वैल्यू नहीं करता। बस लोग उसका फायदा ही उठाना चाहते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त ऑब्लाइजर है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, उसे ये देखने की जरूरत है। चौथी टेंडेंसी है रिबेल्स। रिबेल्स अपनी इनर और आउटर एक्सपेक्टेशंस दोनों की ज्यादा फिक्र नहीं करते। ये वही करते हैं जो उनकी मर्जी होती है, और जब चाहते हैं तब करते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। इनसे कोथिमीर मंगाने की बात तो आप भूल ही जाओ। ये खुद के लिए भी काम नहीं करते। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आपको कोई एम्प्लॉय रिबेल टेंडेंसी का है तो ये स्टेटमेंट ही सही नहीं होगा, क्योंकि रेयरली ही कोई रिबेल जॉब करता है। हो सकता है कि अपने करियर के शुरुआती दौर में मजबूरी में वो जॉब कर रहा हो। रिबेल्स को अपनी जिंदगी अपने तरीके से, अपनी मर्जी से जीना पसंद होती है। वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, और इन लोगों को ऑर्डर्स मानना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रिबेल टेंडेंसी के लोग हैंडल करना काफी मुश्किल होते हैं। रिबेल से अगर आपको काम करवाना है तो इस सीक्वेंस के बारे में सोचिए: इन्फॉर्मेशन, चॉइस, कॉन्सिक्वेंस। सबसे पहले आपको उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसे सब दे दो, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। और उसकी इस चॉइस से जो उसे कॉन्सिक्वेंसेस दिखेंगे, अच्छे या बुरे, उसके हिसाब से वो काम करेगा। रिबेल को अगर आप बार बार रिमाइंड करोगे, उसे इंकरेज करोगे, उसकी हेल्प करने की कोशिश करोगे, तो वो आपका काम नहीं करेगा। अगर आप बार बार रिबेल के काम में इंटरफेयर करोगे तो भूल जाओ कि आपका काम कभी होगा। लेकिन एक रिबेल अगर आपसे प्यार करता है तो ये उस प्यार के लिए हर काम कर देगा। रिबेल्स को अपनी आइडेंटिटी से बहुत प्यार होता है। ये कभी भी अपना फेक चेहरा लोगों को नहीं दिखाते। ये दुनिया के सामने हमेशा अपना असली चेहरा रखते हैं। तो ऐसे काम जो रिबेल की आइडेंटिटी से मैच करते हो वो भी वो खुशी खुशी करेगा। रिबेल टेंडेंसी की पॉजिटिव बातें हैं और नेगेटिव बातें भी। पहले देखते हैं पॉजिटिव बातें। ये लोग क्रिटिकल होते हैं। ये कभी भी किसी की झूठी तारीफ नहीं करते। इन्हें पता होता है कि सोसाइटी में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है। ऐसे लोगों को बोलने में महारत हासिल होती है। इन्हें पता होता है कि महफिल की जान कैसे बनते हैं। इस टेंडेंसी के ज्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हुए नजर आएंगे। क्रिएटिविटी इनके अंदर फूट फूट कर भरी हुई होती है और वहीं से उनके अंदर बागी तेवर भी आता है। इन्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे। ये अपने काम में ही मस्त होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने काम को हल्के में लेते हैं, बल्कि अपने काम से बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। अब देखते हैं इनके नेगेटिव्स क्या हैं। ये किसी के भी अंडर में काम नहीं करना चाहते।
ये खुद को ही खुद का बॉस समझते हैं। इस वजह से कई लोगों के लिए परेशानी भी बन जाते हैं। कई बार ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं करना चाहते, लेकिन पूरा सिस्टम तो इनके हिसाब से चल नहीं सकता। जॉब में ये बिल्कुल फिट नहीं बैठते, क्योंकि इनके बॉस के लिए इन्हें हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका कोई दोस्त रिबेल है तो उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए। इस वीडियो को अगर समराइज करूं तो देखो 4 टेंडेंसीज हैं। पहली है अपहोल्डर्स, ये बिना सोचे समझे बस रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहते हैं। दूसरी टेंडेंसी है क्वेश्चनर्स, ये लोग हर बात पर सवाल उठाते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन जब कोई और इनसे सवाल करता है तो ये बुरा मान जाते हैं। तीसरी टेंडेंसी है ऑब्लाइजर्स, ये लोग दूसरों के लिए जीते हैं और खुद का ख्याल नहीं रख पाते। चौथी टेंडेंसी है रिबेल, रिबेल को रूल्स पर चलना पसंद नहीं होता, इन्हें किसी के ऑर्डर्स मानना पसंद नहीं होते। ये बात याद रखिए कि ये हार्ड वायर्ड नेचुरल टेंडेंसीज हैं, ये कोई बुराइयां नहीं। सभी टेंडेंसीज के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो आप अपनी टेंडेंसी को ये समझकर मत बैठ जाना कि आप में कोई बुराई है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिए, भले ही आप रिबेल हो फिर भी लाइक कर दो, रिक्वेस्ट। और दुनिया भर की बेहतरीन बुक्स को आपको पता ही है, हमने हिंदी में समराइज किया है ये बुक ऐप पर, और इसका जो ऑफर है 699, अब ये ऑफर जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि हम इसका एक नया वर्जन, बहुत शानदार वर्जन लेके आ रहे हैं, तो हम ये ऑफर विड्रॉ कर लेंगे। तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है ये बुक ऐप से जल्दी से जुड़ने के लिए। आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा ये बुक 699, ये प्रोमो कोड वैलिड है ईयरली प्लान पर। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।